हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट की यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये सेशन जो होने वाला है बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम करने वाले क्लास टेंथ यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और आज के इस सेशन में हमने कुल मिला के यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिए हैं, और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी कि यूपी बोर्ड के 2025 के एग्जाम में सारे सवाल पूछे गए हैं। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसे भाई बहन जो हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस सेशन को ज्वाइन करें और इस सेशन को पूरा देखें, जिससे कि उनको आइडिया हो पाए कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्या प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ऐसे भाई बहन जो अभी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली यहाँ पे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स के पीवाईक्यूज की सीरीज चालू कर दिया हूँ, जो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा। सिंपल है, कहता है कि 2x + 3y एक आपका समीकरण है, इसका मान कितना होना चाहिए 11। और कहता है यदि x बराबर 1 रखते हैं, तो y का मान क्या होगा। तो x के स्थान पे 1 रखेंगे, +3y बराबर यहाँ से क्या आएगा 11। अगर यहाँ से 2 वन जा 2 +3y बराबर क्या आएगा 11। और यहाँ से 3y आया बराबर, इधर 2 क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। और यहाँ से 3y बराबर कितना आया 9, और y बराबर कितना आया 9/3, जो कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो y का वैल्यू आया, वो कितना आया आपका 3 आया है। कितना आया है 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूँ। कौन सा, तो आंसर क्या होगा 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए आगे जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर सेट में पूछा गया है उससे रिलेटेड सवाल। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। चलिए, आज का हमारा ये क्या है, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कहता है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये डायरेक्टली आपका सर्वसंख्या है। क्या है, सर्वसंख्या। आपका सर्वसंख्या है किसका, त्रिकोणमिति का। सर्वसंख्या किसका है, त्रिकोणमिति का। अब ये सर्वसंख्या त्रिकोणमिति का है, तो कितनी सर्वसंख्याएं होती हैं, कुल मिला के 3 सर्वसंख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। यही 3 सर्वसंख्याएं हैं। पहली मैं लिखता हूं, पहला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये पहली सर्वसंख्या हो गई। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तीसरी सर्वसंख्या होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर। ये तीनों की तीनों क्या हैं, हमारी सर्वसंख्या हैं। ये तीनों की तीनों क्या हैं, हमारी सर्वसंख्या हैं। और इन्हीं तीनों सर्वसंख्याएं से हम अलग अलग सर्वसंख्याओं का इस्तेमाल या यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डायरेक्टली सर्वसंख्या से उठा के सवाल आपको पूछ दिया गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, तीनों की तीनों सर्वसंख्या है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे, √2 + tan45 का मान कितना होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, √2 है प्लस tan45 है, और √2 को √2 रहने दीजिए, और tan45 का मान क्या होता है 1। आप अगर
त्रिकोणमिति के टेबल में, त्रिकोणमिति की सारणी में जाके देखेंगे तो tan 45 का मान क्या होता है 1। इसलिए जो हमारा यहाँ पे आया आंसर वो क्या हुआ √2+1, √2+1। कुछ नहीं करना था, बस tan 45 के स्थान पे 1 रख देना है और दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, इसलिए √2+1 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आया हमारा अगला 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मूल बिंदु, कहता है बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। कहता है कि एक बिंदु हमारे पास क्या है, एक बिंदु है 2,5, 2,5 और एक बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु का नाम दिया है क्या, मूल बिंदु। दूसरा बिंदु का नाम क्या दिया है, मूल बिंदु, यानी कि दूसरा बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ये हमारा दूसरा बिंदु है और कहता है कि ये क्या है, मूल बिंदु है। और आपको पता होना चाहिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहता है, यही हमारा क्या है, मूल बिंदु। अगर आपको मूल बिंदु कहता है कहीं तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। अब आप ही हमको बताएंगे कि ये हमारे दो पॉइंट्स मिल गए और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछी है। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो आप दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिए। दूरी वाला फार्मूला मैं लिख देता हूँ, जिसको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो इस फार्मूले को याद कर लेंगे। तो देखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी दूरी का फार्मूला हो गया है। और दूरी का एक फार्मूला और होता है, और क्या होता है, दूसरा देख लीजिए कि यहाँ पे x2 को हम पहले रख देंगे और x1 को बाद में रखेंगे। इसका मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए, अब आपको इतना इतना जरूर समझना चाहिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, अब अगर देखेंगे तो यहाँ पहले क्या आया था, x1, तो यहाँ क्या आया, y1। यहाँ पहले x2 आया तो यहाँ क्या आया, y2। बस इतना याद रखिएगा, दोनों फार्मूला एक ही है। तो चलिए अब इस फार्मूले पे सवाल रखते हैं अपना। अब कहेंगे सर x1 x2 क्या है, ये हमारा क्या है x1 और ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। चलिए हम रखते हैं। तो अब हम निकालेंगे क्या, दूरी। क्या निकालेंगे, दूरी। दूरी बराबर हो जाएगा आपका, अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो x1 हमारा कितना है, x1 कितना है 2, x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, सॉरी y1 कितना है 5 और y2 कितना है 0। उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 0 घटाएंगे तो किसका आएगा, 5 का स्क्वायर। तो यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 29, और ये क्या होगा करड़ी में। इसका मतलब ये जो दूरी आई, ये जो दूरी आई आपकी कितनी आई, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 29 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो इसका मतलब ये जो हमारी दूरी है वो कितनी आई, जो दूरी है वो कितनी आई, दूरी हमारी आ गई है √29। और इसका क्या होता है मात्रक, तो 29 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ट्रिपल स्टार दिया है ताकि आप इसको। और दूरी का फार्मूला, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, आप जिस फार्मूले में रखेंगे आंसर आपका सेम ही आना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है संख्याओं 96, संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनका LCM बताइए। यानी कि यहाँ पे हमें संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या, पहली संख्या आपकी क्या दी गई है 96, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या दी गई है
दूसरी संख्या आपकी कितनी दी गई है? 404, 404। और HCF कितना दिया गया है? HCF दिया गया है 4। आपसे पूछा क्या गया है? LCM पूछा गया है। इसका मतलब अब अगर आपको LCM निकालना है तो इन सब का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं रिलेशन लिखता हूँ, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुणे LCM। तो ये जो मैंने आपको लिखा है यही इनका रिलेशन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसलिए इसको आप याद कर लेना। इससे आपको डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं। बस देखिए, आपको यहाँ पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है, HCF दिया गया है, आपको LCM पूछ लिया गया है। इसका मतलब इसी ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में आपको मान रखना है, आपका LCM आ जाएगा। चलिए मान रख लेते हैं। तो पहली संख्या आपकी कितनी है? अगर आप देखेंगे तो पहली संख्या हमारी कितनी है? पहली संख्या है 96। दूसरी संख्या कितनी है? 404 बराबर HCF कितना है? HCF कितना है? 4। और LCM आपको निकालना है। तो यहाँ से अगर हम LCM निकालना चाहेंगे तो ये 4 उधर जाएगा तो क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। यानी कि इधर से क्या बचा? सिर्फ इधर बचा सिर्फ LCM। क्या बचा? LCM। और इधर क्या होगा? 96 इंटू 404। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे किससे? ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आएगा क्या होगा? डिवाइड। इसका मतलब अगर हम आगे अगर देखेंगे तो LCM बराबर क्या मिलने लगेगा? हम इस साइड इधर ही करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा 4 था, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। इसका मतलब LCM बराबर आपका क्या आएगा? 24 इंटू 404। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 24 4 जा 96, 96 का 6 कैरी कितना हुआ? 9। 24 चौका 96, 96 का 6 हासिल लगा 9, और फिर 24 0 0 और 9 हासिल लगा तो 9 आ जाएगा। और आपको यहाँ पे अगर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तब भी आपको 96 सिर्फ लास्ट में ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर भी आपका वही आएगा। फिर से 24 चौका क्या आएगा? 96, 24 चौका क्या आएगा? 96। तो यानी कि हमने देखा कि जो हमारा LCM आया, हमने देखा जो हमारा LCM आया वो कितना आया? 96, 96। तो यही हमारा क्या होने वाला है? यही हमारा क्या होने वाला है? आंसर। यही हमारा क्या होने वाला है? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क करिए। ये आपकी हर सेट में पूछा जाएगा आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम में, लिख के ले लीजिए। तो आज की ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 मूल बिंदु वाला दूरी वाला कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के क्या होता है? बराबर। और ये आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला जरूर याद रखना है। इसी फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपको डेली ऐसे ही PY की क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको कराता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।